आज के इस दौर में जहां महंगाई हर मोर्चे पर आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है, ऐसे में किसी भी गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार में अचानक आई बीमारी किसी बड़े आर्थिक झटके से कम नहीं होती। अस्पतालों के लंबे चौड़े बिल, महंगी दवाइयां और गंभीर बीमारियों का खर्च कई बार परिवारों को कर्ज के बोझ तले दबा देता है। पैसों की तंगी की वजह से किसी गरीब या जरूरतमंद का इलाज न रुके, इसी संकल्प के साथ केंद्र सरकार की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना संचालित की जा रही है। ये योजना न केवल स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि देश के करोड़ों परिवारों के लिए एक बड़ा संबल बनकर उभरी है। लेकिन आज भी ऐसे कई लोग हैं जिन्हें ये जानकारी ही नहीं है कि वे आयुष्मान कार्ड बनवाएं कैसे, इसके लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए और अपने मोबाइल फोन से ही घर बैठे इसकी प्रक्रिया कैसे पूरी की जा सकती है। आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है जागृति और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि घर बैठे आयुष्मान कार्ड बनवाने की पूरी प्रक्रिया क्या है। लेकिन यहाँ सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर आयुष्मान कार्ड क्या है और ये किस तरह आपकी मदद कर सकता है। आयुष्मान कार्ड कोई साधारण पहचान पत्र नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जारी होने वाला एक अधिकृत डिजिटल हेल्थ कार्ड है। अगर आप और आपका परिवार इस योजना की पात्रता सूची में आता है, तो ये कार्ड देश भर के हजारों सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस और पेपरलेस इलाज की चाबी बन जाता है। इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके सरकारी पहचान विवरण और लाभार्थी डेटाबेस से सुरक्षित रूप से लिंक होता है। जब भी आप किसी आपात स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तो इस कार्ड की मदद से बिना किसी अनावश्यक कागजी कार्यवाही या अग्रिम भुगतान के तुरंत एडमिशन और इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आइए अब आयुष्मान कार्ड से मिलने वाले प्रमुख आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी लाभों पर एक नजर डाल लेते हैं। 5 लाख तक का मुफ्त बीमा। इस योजना के तहत हर साल प्रत्येक पात्र परिवार को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त और पूरी तरह से कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। गंभीर बीमारियों का व्यापक कवरेज। इस कार्ड के जरिए केवल सामान्य बीमारियां ही नहीं, बल्कि बड़ी सर्जरी, अस्पतालों में भर्ती होने का खर्च, आईसीयू शुल्क, महंगी दवाइयां, पैथोलॉजी टेस्ट और डिस्चार्ज के बाद की देखभाल भी कवर होती है। कैशलेस और पेपरलेस की सुविधा। मरीज को अस्पताल के काउंटर पर ना तो कैश जमा करना पड़ता है और ना ही भारी भरकम फाइल्स का ढेर साथ में ले जाना पड़ता है। संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संचालित होती है। परिवार के आकार या उम्र की कोई पाबंदी नहीं। इस योजना में परिवार के सदस्यों की संख्या या उनकी उम्र पर कोई सीमा तय नहीं की गई है। परिवार का हर छोटा बड़ा सदस्य इसके अंतर्गत कवर होता है। अब यहाँ सवाल सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से नागरिक या परिवार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं या इसके लिए पात्र हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्य रूप से देश के सामाजिक और आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के लिए लाई गई है। सरकार ने इसके लाभार्थियों का चयन 2011 की सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SEC के डेटाबेस और राज्यों के अन्य प्राथमिक डेटाबेस के आधार पर किया है। पात्र परिवार हैं योजना के दायरे में BPL परिवार, अंत्योदय अन्य योजना के लाभार्थी और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारक शामिल हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केवल BPL कार्ड का होना ही पर्याप्त नहीं है। आपका नाम केंद्र या राज्य सरकार की आधिकारिक लाभार्थी सूची में दर्ज होना भी आवश्यक है। और अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में शामिल है, तो आयुष्मान कार्ड बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आपके पास ये कागजात जरूर होने चाहिए। पहला है पहचान का प्रमाण। आपका वैध पहचान पत्र होना चाहिए। दूसरा है मोबाइल नंबर। पहचान कार्ड से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि OTP का सत्यापन आसानी से हो सके। तीसरा है राशन कार्ड। अगर उपलब्ध हो तो परिवार का राशन कार्ड जरूर लगाएं। चौथा है फैमिली ID या PMJ ID। अगर सरकार की ओर से कोई विशिष्ट संख्या जारी की गई हो तो उसे भी इस्तेमाल जरूर करें। आइए अब उस सबसे अहम प्रक्रिया को समझते हैं जिसकी मदद से आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके खुद अपना और अपने परिवार का आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए पहला स्टेप है पात्रता और नाम की जांच करें। सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना के आधिकारिक नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के बेनिफिशियरी पोर्टल यानी beneficiary.NHA.gov.in पर जाएं। वहां MI एलिजिबल सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करके और OTP के माध्यम से लॉगिन करें।
इसके बाद अपना राज्य चुनें और आधार नंबर, राशन कार्ड नंबर या फैमिली आईडी के जरिए सर्च करके चेक करें कि सूची में आपका नाम है या नहीं। दूसरा स्टेप है आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें। अगर आपका नाम सूची में मौजूद है तो अपने स्मार्टफोन के गूगल ऐप प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का आधिकारिक आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें। तीसरा स्टेप है ऐप में लॉगिन करना। ऐप इंस्टॉल होने के बाद उसे खोलें, बेनिफिशियरी का विकल्प चुनें, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा जिसे भरकर ऐप में लॉगिन करें। चौथे स्टेप में परिवार का विवरण खोजें। लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर अपने राज्य का चयन करें, फिर सर्च मोड में जाकर आधार नंबर या फैमिली आईडी का विकल्प चुनें। अपना नंबर दर्ज करके सर्च बटन दबाएं। अगर आपका परिवार पात्र है तो आपके परिवार के सभी सदस्यों की सूची स्क्रीन पर आ जाएगी। अब पांचवें स्टेप में eKYC की प्रक्रिया पूरी करें। सूची में अपने नाम के आगे दिख रहे डू eKYC या अनअप्रूव्ड विकल्प पर क्लिक करें। सत्यापन के लिए आधार OTP का विकल्प चुनें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। OTP दर्ज करते ही आपकी फोटो और विवरण स्क्रीन पर आ जाएगी। अपनी एक ताज़ा सेल्फी फोटो ऐप के कैमरे से अपलोड करें और जरूरी जानकारी भरकर सबमिट कर दें। छठे स्टेप में कार्ड डाउनलोड करें। eKYC सबमिट होने के कुछ समय बाद या सत्यापन स्वीकृत होने पर आपका डिजिटल आयुष्मान कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा। आप ऐप में वापस जाकर डाउनलोड कार्ड के बटन पर क्लिक करके अपना कार्ड PDF फॉर्मेट में सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति का नाम इस सूची में शामिल नहीं है या नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या करना चाहिए। अगर ऑनलाइन सर्च करने पर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो इन स्टेप्स को फॉलो करें। कॉमन सर्विस सेंटर, अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी जन सेवा केंद्र पर जाएं और वहां के प्रतिनिधि से अपनी पात्रता की जाँच करवाएं। अस्पताल में आयुष्मान मित्र से संपर्क करें। किसी भी पैनलबद्ध सरकारी या बड़े प्राइवेट अस्पताल के आयुष्मान हेल्प डेस्क पर जाएं। वहां तैनात आयुष्मान मित्र आपकी पात्रता की जांच में मदद कर सकता है। राज्य स्वास्थ्य एजेंसी, अपनी राज्य की स्वास्थ्य एजेंसी से संपर्क करें या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14555 या 1800111565 पर कॉल करके सही मार्गदर्शन प्राप्त करें। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर रखें जिससे आप किसी भी तरह की धोखाधड़ी से बच सकें। आधिकारिक माध्यमों का ही इस्तेमाल करें। आयुष्मान कार्ड बनाने या जांचने के लिए केवल नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के आधिकारिक पोर्टल या ऐप का ही उपयोग करें। किसी भी फर्जी लिंक या संदिग्ध वेबसाइट पर अपनी निजी जानकारी को बिल्कुल भी साझा न करें। ये सेवा पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ पे ध्यान रखें कि आयुष्मान कार्ड बनवाना और योजना के तहत इलाज पाना पूरी तरह से मुफ्त है। कार्ड बनवाने के नाम पर अगर कोई व्यक्ति या बिचौलिया आपसे पैसे की मांग करता है तो उसकी शिकायत तुरंत हेल्पलाइन नंबर पर करें। सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करें। अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को हमेशा चालू रखें ताकि समय पर OTP प्राप्त हो सके। स्वास्थ्य सुरक्षा हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है। आयुष्मान भारत योजना ने देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को बीमारी के दौरान लगने वाले वित्तीय झटकों से उबारने का काम किया है। अगर आपके पास अभी तक ये कार्ड नहीं है या आपके पास कोई ऐसा ज़रूरतमंद व्यक्ति है जो इस योजना के दायरे में आता है तो आज ही इस आसान डिजिटल प्रक्रिया के जरिए उसका कार्ड बनवाने में उसकी मदद ज़रूर करें। ऐसी ही उपयोगी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जागृति, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।